स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रुपये की सीमा तय की है और इसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सीमा खत्म हो जाएगी और पेंशन की गणना 15,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की ईपीएफओ मासिक पेंशन में कम से कम 8,500 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 15,000 रुपये की सीमा तय की है। भले ही किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये से अधिक हो, पीएफ की गणना 15,000 रुपये के वेतन पर ही की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है और वह अपनी गणना करना चाहता है 50,000 रुपये पर ही पेंशन, तो वह ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि ईपीएफओ की ओर से 15,000 रुपये की सीमा है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन सीमा हटा देता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की गणना उच्चतम स्तर पर भी की जा सकेगी। यदि कर्मचारियों का मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है तो पीएफ का पैसा उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को पेंशन का फायदा कई गुना मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 को अधिसूचित किया था। उस समय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था। इस पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए कहा गया था कि जो कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं, वह इसे संयुक्त विकल्प के रूप में अपनी कंपनी के पास जमा कर रहे हैं। यदि किसी कर्मचारी का वेतन पेंशन फॉर्मूले के मुताबिक पेंशन 7,500 रुपये की जगह 8,571 रुपये होगी। ईपीएस गणना फॉर्मूला मासिक पेंशन योग्य वेतन एक्स ईपीएस योगदान की जाँच की जा सकती है। यानी पेंशन में सीधे 300% की बढ़ोतरी हो सकती है। ईपीएफओ की पेंशन योजना ईपीएस 1995 में शुरू की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार जो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और उसके माता पिता उस पर निर्भर हैं, ऐसे मामलों में उसे कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम नियम के तहत आजीवन पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें उम्मीदवारों को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने उन कर्मचारियों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिन्होंने ईपीएफओ योजना के तहत पेंशन योजना में अनिवार्य रूप से अधिक वेतन का योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का विकल्प चुना है। तो ऐसी स्थिति में जो उम्मीदवार अपने परिवार का अकेला कमाने वाला हो और उसके माता पिता उस पर आश्रित हों, तो ऐसे मामलों में उन्हें एप्स 95 नियम के तहत आजीवन पेंशन फंड मिलती है। हालांकि इसमें उम्मीदवारों को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इसके साथ ही यदि कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी बीमारी के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो उस स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के उन कर्मचारियों को भी आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।